चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों में से एक की, खाटू श्याम की कहानी। ये एक ऐसे देवता की गाथा है जो आस्था, त्याग और चमत्कारों का प्रतीक है। तो तैयार हो जाइए राजस्थान की इस अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरने के लिए। जानते हैं, ये कहानी शुरू होती है आज के दौर के एक हैरान कर देने वाले चमत्कार से। जरा सोचिए, साल 2019 है, दिल्ली का एक बहुत बड़ा अस्पताल। एक कारोबारी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और डॉक्टर कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, उसकी पत्नी ने दूर एक मंदिर में पूरे दिल से प्रार्थना की और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। अगले ही दिन उस आदमी की हालत में एक चमत्कारी सुधार देखने को मिला। ये वाकया हमें सीधे इस महान कथा से जोड़ता है और एक बहुत बड़े रहस्य के लिए जमीन तैयार करता है। तो सवाल यही उठता है कि खाटू श्याम का आखिर रहस्य क्या है। एक ऐसे देवता जिनकी पूजा सिर्फ एक सिर के रूप में होती है, फिर भी हर साल लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत के उस महाकाव्य के दौर में जहां इस देवता के बनने की कहानी शुरू होती है। मिलिए बर्बरिक से। ये कोई आम योद्धा नहीं थे, वो महाबली भीम की पोते और शक्तिशाली घटोत्कच के बेटे थे। मतलब उनकी रगों में ही वीरता थी। बचपन से ही वो एक ऐसे योद्धा थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। और उनकी तपस्या वो रंग लाई। महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें एक अनोखा वरदान दिया, 3 अमोघ बाण। अमोघ मतलब जो कभी अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकते। और यही 3 बाण उनकी बेहिसाब, लगभग अविश्वसनीय शक्ति का असली स्रोत थे। तो ये बाण कितने शक्तिशाली थे? देखिए, पहला बाण चलता और दुश्मन सेना में उन सबको चुन लेता जिन्हें खत्म करना था। दूसरा बाण चलता और उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक ही पल में नष्ट कर देता। और तीसरा, वो या तो सब कुछ पहले जैसा कर देता या फिर चुपचाप तरकश में वापस आ जाता। मतलब सिर्फ 3 बाणों से वो किसी भी जंग को मिनटों में खत्म कर सकते थे। लेकिन जैसे ही महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने एक ऐसा फैसला लिया जो न सिर्फ उनकी अपनी किस्मत बल्कि पूरे इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था। नियत तो बहुत नेक थी, लेकिन उसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता था। वचन था, मैं हमेशा उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। ये वचन, जो एक ऊंचे सिद्धांत पर आधारित था, धर्म युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। और यहीं से असली धर्म संकट शुरू होता है। भगवान कृष्ण ने यह बात समझ ली कि बर्बरीक की शक्ति तो धर्म और न्याय के पूरे संतुलन को ही बिगाड़ देगी। बर्बरीक का सोचना था कि मैं जिस भी टीम में जाऊंगा वो जीतने लगेगी और अपना वचन निभाने के लिए मुझे फिर हारती हुई टीम के पास जाना होगा। कृष्ण की दुविधा ये थी कि अगर बर्बरीक ऐसे ही पक्ष बदलते रहे तो ये युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होगा और धर्म की स्थापना का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। ये जानने के लिए कि बर्बरीक वाकई कितने शक्तिशाली हैं, कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बदला और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी परीक्षा। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वो एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बींध दें। जैसे ही बाण चला, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। लेकिन वो बाण अमोघ था। वो कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मानो कह रहा हो कि अपना पैर हटाइए। इस परीक्षा ने साबित कर दिया कि बर्बरीक की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी और इसने कृष्ण को एक बहुत कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और तब कृष्ण ने वो चीज मांगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये शक्ति की नहीं बल्कि सबसे बड़े बलिदान की परीक्षा थी। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे महान योद्धा, मैं तुमसे दान में तुम्हारा शीश मांगता हूं। बर्बरीक समझ गए थे कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा खड़े हैं। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और इस महादान के लिए तैयार हो गए। उनके इस त्याग ने उन्हें एक असाधारण वरदान दिलाया। अपने इस बलिदान के बदले में बर्बरीक को हमेशा के लिए देवता बनने का वरदान मिला। कृष्ण ने वचन दिया कि उनका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रखा जाएगा ताकि वो पूरे युद्ध के साक्षी बन सकें। कलयुग में, यानी हमारे आज के दौर में, उनकी पूजा होगी और वह कृष्ण के ही एक नाम श्याम से जाने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो हारे का सहारा कहलाएंगे। सदियों तक बर्बरीक का वो दिव्य शीश जमीन में दफन रहा, जैसे कोई भूली बिसरी कहानी। लेकिन फिर एक के बाद एक ऐसे चमत्कार हुए जिन्होंने दुनिया को उनका स्थान फिर से याद दिलाया।
ये कहानी फिर से शुरू होती है एक गाय से, जो रोज एक ही जगह पर जाकर अपना सारा दूध खुद ही गिरा देती थी। जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो उन्हें वो दिव्य शीश मिला। फिर साल 1027 में वहां के राजा को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला, और 1720 में एक और दिव्य सपने के बाद मंदिर को उसका आज का भव्य रूप दिया गया। इस तरह एक पौराणिक कथा ने पूजा के एक ऐतिहासिक और जीवंत स्थान का रूप ले लिया। और आज वो आस्था पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और शक्तिशाली है। ये एक अटूट विश्वास में दिखती है जो हर साल लाखों लोगों को खाटू श्याम के दरबार में खींच लाता है। बहुत से भक्तों के लिए ये सब एक यात्रा से शुरू होता है, रिंगस शहर से मंदिर तक की 17 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा। लेकिन ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है, ये भक्ति और अपनेपन का एक गहरा एहसास है। भक्त अक्सर नंगे पांव चलते हैं, हाथों में रंग बिरंगे निशान यानी झंडे लिए होते हैं, और पूरे रास्ते जय श्री श्याम के जयकारे गूंजते रहते हैं। ये एक साझा विश्वास की जबरदस्त मिसाल है। और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या वो वाकई हैरान करने वाली है। हर साल मुख्य उत्सव फाल्गुन मेले में लाखों लोग आते हैं, और साल भर में ये आंकड़ा 1 करोड़ को भी पार कर जाता है। ये इंसानी आस्था की शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। ये सब कुछ, ये सारी आस्था इस एक लाइन में समाई हुई है। यही वो मंत्र है जो बताता है कि लोग उनकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। ये उम्मीद का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या खाटू श्याम की ये शक्ति कोई दिव्य चमत्कार है, या ये खुद इंसान के गहरे और अटूट विश्वास की अपनी ही शक्ति है? शायद सच्चा चमत्कार इन दोनों के मिलने में